नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे वीडियोस आ जाते हैं जिसको देखने के बाद दिल बड़ा रंजीदा हो जाता है और फिर दूसरी रुख में देखा जाए तो टीचर्स और मास्टर्स को लेकर के बड़ा गुस्सा पैदा होता है। विशाखापट्टनम शहर के एक निजी स्कूल में होमवर्क मुकम्मल न करने पर मुबैना तौर पर टीचर की जानिब से मारे जाने के बाद एलकेजी के 6 साला तालिब इल्म प्रणय तेज की मौत हो चुकी है। वाक़े के बाद स्कूल में शदीद गम व गुस्से की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आप अंदाज़ा करें, छोटे बच्चे को कितने ही लाड़ से प्यार से तैयार किया जाता है, वो स्कूल ना जाने की ज़िद लिए बैठता है। माँ दिल पर पत्थर रखकर उसको दूर करती है और फिर जब तक वो वापस घर नहीं आ जाता उसके इंतज़ार में बैठ जाती है। जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं और इस मरहले से गुज़रे हैं वो बेहतर अंदाज में जानते हैं कि कितना उनको मनाना पड़ता है, कितना उनको समझाना पड़ता है। वो बस एक मरतबा स्कूल चले जाएं और एलकेजी यूकेजी ये सब सिर्फ स्कूल में भेजने के लिए आदत हो जाए बच्चों को, इसीलिए तो भेजा जाता है, वरना पूरे साल में क्या सिखाया जाता है बच्चों को? ABCD और कुछ रंग भरना। लोग शिकायत करते हैं कि इसके लिए इतना हमें, असल में एलकेजी यूकेजी और उससे भी बच्चों को स्कूल भेजने की आदत डालने के लिए, ताकि वो फर्स्ट में जाए तो अपनी तरफ से तैयार होकर के स्कूल के माहौल में बैठने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए, वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। जब असातिज़ा और टीचर्स बच्चों की इस हसासियत को नहीं जानेंगे तो फिर वो टीचर कहलाने के लायक नहीं रहते। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि लिटिल गार्डन स्कूल में होमवर्क मुकम्मल ना करने पर टीचर ने, बल्कि वो तो छोटा बच्चा है, तालिब इल्म को मारा, जिसकी CCTV कैमरे में फुटेज कैद हो चुकी। वो वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते इसलिए कि मार धाड़ इस तरह की चीज़ें पेश करने से YouTube की गाइडलाइंस की जो है वो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। उसके बाद प्रणय तेज खौफजदा हो गया, रोने लगा, खांसने लगा और अचानक टीचर पर ही गिर पड़ा। उस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखेंगे, शायद आपकी मोबाइल में पहुंच चुकी होगी। 3-4 थप्पड़ मारती है टीचर और फिर उसके बाद बच्चा रोने लगता है, खांसने लगता है, फिर टीचर की ही गोद में गिर जाता है। फौरी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। डॉक्टर मुआयने के बाद तस्दीक करके बच्चे की मौत का ऐलान कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, असातिज़ा और इन तमाम चीज़ों को फुटेज देखने के बाद वालिदैन टीचर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा लेकर के एहतिजाज पर बैठ गए। या आगे पुलिस उसका पूरी कार्रवाई करेगी, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि छोटे बच्चे को लगातार कंटिन्यूसली थप्पड़ मारना, ये गैर तरबियत याफ्ता उस्तानिया और असातिज़ा की ही हालत होती है। इसको लेकर के इस वक्त गुस्सा तो पाया जा रहा है, लेकिन स्कूलों में पाए जाने वाले असातिज़ा की बेपरवाही, उनकी गैर इंसानी हरकतों को लेकर के भी इस वक्त सवालात उठ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, हैदराबाद के इंतहाई कीमती इलाके राय दुर्ग में ज़मीन की मुजव्वज़ा नीलामी ने वक्फ, वरसा, मिल्कियत और कानूनी हैसियत से मुतल्लिक़ एक हसास तनाज़े को फिर नुमायाँ कर दिया है। ख़ास तौर पर जामिया निज़ामिया से वाबस्ता वक्फ अराज़ी के दावे के बाइस इस मामले पर वक्फ बोर्ड, सियासी हल्के
और अवामी सतह पर सवालात उठ रहे हैं। ताहम ये बात वाज़ेह रहना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में इस अराज़ी को जामिया निज़ामिया की वक्फ ज़मीन करार देने का हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। अदालत ने मौजूदा दरख्वास्त में नीलामी रोकने के लिए मुदाखलत से इनकार किया और दरख्वास्त गुजार को मुनासिब एतराज़ात के लिए हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत दी। जामिया निज़ामिया और मुतल्लिका वक्फ हलकों की जानिब से राय दुर्ग की ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर वक्फ मिल्कियत का दावा सामने आ चुका है। बाज़ वक्फ रिकॉर्ड से मुतालिक ज़राए के मुताबिक जामिया निज़ामिया से मुंसलिक तकरीबन 510 एकड़ 35 गुंटे अराजी के हक़ की मिल्कियत और वक्फ हैसियत पर भी सवालात और दावे मौजूद हैं। रायदुर्ग पिन मिक्ता में सर्वे नंबर 1/83 की तकरीबन 10 से 63 एकड़ अराजी को तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने नीलामी के लिए पेश कर दिया है। ये ज़मीन 2 प्लॉट्स पर मुश्तमिल है जिनका रकबा तकरीबन 5.25 एकड़ 5.38 एकड़ है। इस अराजी के लिए 175 करोड़ रुपए फ़ी एकड़ की बुनियादी कीमत मुकर्रर की गई है। 175 करोड़ रुपये सिर्फ 1 एकड़ के लिए। इसके नतीजे में दोनों प्लॉट्स की कम से कम मजमूई मालियत अगर देखा जाए तो 1860 करोड़ रुपए बनती है, जो कि वक्फ और निज़ामिया के माना जाता है, दावा किया जाता है, लेकिन उसको जो है इस वक्त लगता है कि जामिया निज़ामिया के हाथों से निकल जाएगी और जो है उसकी नीलामी की जो है इस वक्त पूरी तरह से इजाज़त दी जा चुकी है। हालिया रायदुर्ग नीलामियों में बुलंद कीमतों के पेश नज़र हुकूमतों को मुसाबकती बोली की सूरत में 2000 से 2500 करोड़ रुपया उससे ज़्यादा आमदनी की उम्मीद भी जाहिर की गई। इसी नीलामी को चैलेंज करते हुए जवादी प्रणया सिंह राव ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सीनियर वकील नीरज किशन कोल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रायदुर्ग की मौजूदा ज़मीन का मामला कंचा गच्ची बाउली की मुतनाज़ ज़मीन से जुड़ा हुआ है और माजी में सुप्रीम कोर्ट ने गच्ची बाउली की ज़मीन के मामले में मुदाखलत की थी। वह एक नाज़ गिरामी वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई इस तरह के इदारों से जुड़ी हुई जो बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, जब उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तब इस तरह के मामलात पेश आते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं किस कदर कीमती ज़मीन इस वक्त जो है हाथों से निकली जा रही है। नाज़रीन गिरामी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये एक बार फिर आज दिल्ली के गलियारों में सुनने को मिला। वजह उसकी 5 से 7 घंटे तक राहुल गांधी का पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के सामने एहतिजाज दर्ज करना। हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में पूरी तफसीलात आपको सुनाई थी। अब खबर यह आ रही है कि पुलिस ने साहिल के बयान पर FIR दर्ज कर लिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तलबा, स्टूडेंट, जेनजी और बहुत सारे मेंबरान पार्लियामेंट जो उस वक्त राहुल गांधी के साथ वहां मौजूद थे, वो जो है पूरी तरह से कामयाब हुए। नाज़रीन गिरामी, राहुल गांधी आज पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर किस तरह से जो है मुख्तलिफ पुलिस थाने गए और जब उनसे कहा गया कि फ़लाँ से आप फ़लाँ जगह जाइए, वहाँ आपको ये मामला हल होना पड़ेगा, फिर वो जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट हाउस में मौजूद वहाँ पर गए। वहाँ जब उनसे मना कर दिया गया, इनकार कर दिया गया कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, हम जो है शिकायत दर्ज नहीं करते, तो फिर उन्होंने चैलेंज किया कि हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि आप शिकायत दर्ज नहीं कर लेते। फिर देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगी, एहतिजाजियों की तादाद बढ़ने लगी, सोशल मीडिया पे जो है हंगामा होने लगा, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको जो है दिखाने लगा। तो फिर शायद पुलिस अहबाब को, हुक्मरानों का फ़ोन आ गया और कहा कि चलो फ़िलहाल के लिए गुमनाम ही सही एक FIR दर्ज करा दो, वरना ये शख्स जो है आज पूरा मीडिया अपनी ही जानिब मुतवज्जे करके रखेगा। तो नाज़रीन गिरामी, मतलब ये है कि अब जो है मुकम्मल तौर पर हुकूमतों को झुकाने के लिए राहुल गांधी अक्सर धरने पर नौजवान और जेनजी को लेकर के बैठ रहे हैं, उनके मुतालबे बढ़ा रहे हैं। कल इसी तरह का मंजर शायद राजस्थान जयपुर में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि CJP ने साफ और वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि उनके कारकुनान पर, उनके लीडरान पर जो हमले हुए हैं, उसी स्कूल के सामने धरना बैठेगा और जेन-ज़ी का रुख जयपुर की जानिब होगा। देखिए दीप के ने क्या कहा है। हेलो एवरीवन,
अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा। और ये गुंडागर्दी क्यों हुई? क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊंगा और स्कूल के सामने बैठा रहूंगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ जो सर्कुलर निकाला है जिसमें लिखा गया है कि कोई भी टूटी हुई स्कूल्स का फोटो ना निकाले, वीडियो ना निकाले, उस सर्कुलर को वापस लिया जाए। और बीजेपी वालों से मैं खास करके कहना चाहता हूं, हम पर चाहे जितने अटैक कर लो, चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। स्कूल तो हम ठीक करा कर ही रहेंगे। थैंक यू। नाज़रीन-ए-गिरामी, जैसे जैसे स्कूलों में होने वाली लापरवाहियों को, वहाँ की गंदी और गलीज हालात को मीडिया के सामने लाने की कोशिशें हो रही हैं कि स्कूल को ठीक करो, दुरुस्त करो, संवारो, तो हुकूमतें डरने लगी हैं। यहाँ तक कि यूपी हुकूमत ने तो साफ और वाज़े तौर पर ऐलान ही कर दिया कि कोई भी यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम व्लॉगर्स और आज़ाद रिपोर्टर्स वहाँ जाकर की रिपोर्ट नहीं करते, नहीं कर सकते। और इसी तरह दीगर रियासतों में भी हो जाएगा, जैसे राजस्थान में भी इस तरह के ऐलान की बात आई थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि जेन ज़ी रुकने वाली नहीं है, ना तलबा रुकने वाले हैं। अगर आप रिपोर्टर्स को रोकेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के मौजूद तलबा ही वीडियो बना करके भेज देंगे। जैसे इन तलबा को देख लीजिएगा, यूपी की वीडियो बताई जा रही है और यूपी में ही इस वक्त स्कूल की फ़ोटोग्राफी वगैरह को रोका गया और वहाँ बच्चे जो है सड़क के किनारे खड़े होकर के क्या आवाज़ें लगा रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। इसके अलावा नाज़रीन-ए-गिरामी में और भी वीडियोस आई हैं। ये बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं लेकिन अभी तक टीचर्स नहीं आए, तो गेट पे सवार होकर के खेल रहे हैं। कोई वहां पहुंच गया वीडियो बनाने और उनसे पूछने लगा, तो देखिए बच्चे किस तरह से जो अपने मासूमियत के साथ जवाब दे रहे हैं। अजय का होना है तो थे कितने बजे आइए तो 8 बजे आइए तो ना मिलना बुआ है ये मार्सा ने आई है हमें आवे ही क्या कारण में आइए तो हालता आइए कितने बनो जे मजा आ ओके गाँव में पादरू इसके अलावा और भी वीडियोस आई है नाज़रीन-ए-गिरामी और ये सिलसिला चलता रहेगा। सूरत हाल बहुत भयानक है। किसी स्कूल में जो है ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वहाँ के प्रिंसिपल और जिम्मेदारान बाज़ बच्चों के साथ, दलित बच्चों के साथ किस तरह से जो है ऊंच नीच का मामला भी अपना रहे हैं। देखिए एक वीडियो और आई है। क्या करें? अच्छा एक कंप्यूटर का ये विज्ञान के टीचर है, वो गणित कोई टीचर नहीं है, गणित की जगह है। जो बच्चे झाड़ू पोछा करेंगे वही कंप्यूटर सीखेंगे। जो बच्चे काम स्कूल में नहीं करेंगे, इनका कहना है वो कंप्यूटर रूम में नहीं जाएंगे। ऐसा कौन सी किताब में गवर्नमेंट ने चार्ज दिया इनको? बच्चे सभी बराबर होते हैं। ये बताओ जातवाद क्या होगा? टीचर के पास कोई जातवाद नहीं होता है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं गुगरापुर से और ये इंचार्ज प्रधानाध्यापक है, इनकी गाड़ी को छात्रों ने यहाँ पर घेर रखा है और जोरदार तरीके से नारेबाजी और प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। आप सीधे लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं बच्चों ने स्कूल का जो है बहिष्कार कर दिया है पूरी तरीके से।
और इंचार्ज प्रधानाध्यापक की गाड़ी घेर कर खड़े हुए हैं। आए दिन इंचार्ज प्रधानाध्यापक बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। इसको लेकर बच्चों ने गाड़ी को घेर रखा है और नारेबाजी कर रहे हैं। बच्चों के गार्जियंस भी आज उनके साथ में आए हुए हैं। इंचार्ज प्रधानाध्यापक स्कूल की तरफ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। क्या बात हुई है सर, क्या बात है, क्यों आपके खिलाफ आज बच्चे खुद ही नहीं मालूम, हम खुद ही अपना समायोजन निरस्त जो भी है हम खुद ही जाएंगे। क्या कह रहे बच्चे, क्या कह रहे हैं? अच्छा, कंप्यूटर का विज्ञान के टीचर है, वो गणित को टीचर नहीं है, गणित की जगह है। क्या ये सही आरोप लग रहे हैं आप पर? सही आरोप लग रहे हैं। तो ये बच्चे क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आपके खिलाफ? अब ये तो सर नहीं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, कहीं ना कहीं नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कोई इतने बड़े भी नहीं है जो किसी के बहकावे में आए। जो दिलंचे मैच नहीं उसका क्या भी आता, आपने ब्यौरा नहीं दिया, 1 महीना हो गया आपने पेड़ भी कटाया क्या? पेड़ 2 नींबा, 1 सिरैया, 1 पकड़िया का पेड़। क्या कह रहे हैं? बीएसए ने कहा कुछ नहीं हो रहा है इनका, बीएसए बिल्कुल इनकी जांच नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, सुनने में आ रहा है मालिक हमें अर्जेंट हमारे यहाँ आज वो कैंप लग रहा है विकलांग बच्चों का, थोड़ा सा अभिभावक कह रहे हैं कि आप उनके साथ भद्रता करते हैं जो टीसी वगैरह लेने आते हैं, क्या ये सही है? अरे हमें 5 दिन लगा है, बताओ। जो बच्चे झाड़ू पोछा करेंगे वही कंप्यूटर सीखेंगे। जो बच्चे काम स्कूल में नहीं करेंगे इनका कहना है वो कंप्यूटर रूम में नहीं जाएंगे। ऐसा कौन सी किताब में गवर्नमेंट ने चार्ज किया इनको? बच्चे सभी बराबर होते हैं। ये बताओ, जातवाद क्या होगा? टीचर के पास कोई जातवाद नहीं होता है। जातिवाद का मामला जातवाद क्या होती है? बम्बा की दुल्हन लगी थी, इनने अपनी बिरादरी लोग लगाए, उसे खाना बनाने से निकाल दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिरादरी लोग लगाए। ये आक्रोश आज पहले दिन का तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं काफी दिनों से दबा हुआ है। आपके विद्यालय के शिक्षक भी आपके साथ नहीं खड़े हैं, क्या बात है भाई? इन्होंने मुन्नी देवी शर्मा को निकाला और अपनी बिरादरी की 2 खाना बनाने वाली लगाए। ये कहीं आपके विद्यालय के अध्यापक आपके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? बच्चों का राशन आपके विद्यालय के अध्यापक क्यों नहीं साथ खड़े हैं? हाँ, कहीं ना कहीं हमारी कमी होगी। कमी तो है, आपकी पूरी कमी है। जो बच्चे आपके यहाँ झाड़ू पोछा करेंगे, गवर्नमेंट ने सफाई करने वाला रखा है, आप फिर भी बच्चों से करा रहे हैं। जो झाड़ू पोछा करता है वही कंप्यूटर सीखेगा। क्या हमारा गरीब का बच्चा कंप्यूटर नहीं जानता है? ये दोस्तों आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे जनपद कन्नौज के गुगरापुर कंपोजिट विद्यालय से। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आक्रोशित नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं जेएनजी अल्पा ने विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक की गाड़ी को घेर रखा है और जमकर नारेबाजी हो रही है। आपको हम यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखाते हैं लाइव। ये सूरत हाल है, हर तरफ एहतिजाजात, टूटी फूटी सड़कें और आपके पेट्रोल में एथनॉल, और एथनॉल से बचने के लिए क्या ये एहतिजाज। देखिए एक अनोखा एहतिजाज, नितिन गडकरी की शक्ल लिए हुए लोग गाड़ियों में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ियां हम खराब कर देंगे एथनॉल मिला करके। एक अनोखा एहतिजाज है, आप इसको देख सकते हैं। इसने अपने बच्चों को के भविष्य के लिए पैसा कमाने के लिए सभी के भविष्य को खराब कर दिया है, सभी के सपने चकनाचूर कर दिया है। तो ये गन्ने का रस और एथेनॉल बनाना बंद करे और शुद्ध पेट्रोल और डीजल मुहैया करवाई है बीजेपी सरकार। नितिन गडकरी आप लोगों की गाड़ियां जब तक बर्बाद नहीं कर दूंगा सरकार करो। एथेनॉल मिलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, एथेनॉल मिलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यदि यूं ही तानाशाही करते रहेंगे और एथेनॉल मिलाना बंद नहीं करेंगे तो एथेनॉल पर भी इस देश का जेनजी युवा जो है नितिन गडकरी से इस्तीफा लेगा। एक कान खोलकर सुन ले नितिन गडकरी जी। महंगाई, पेट्रोल में मिलावट, स्कूलों की हालत खराब, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक, एग्जामों का ख़त्म हो जाना, दोबारा देना, कितने मसाइल हैं आपके और भारतीय के शहरी के। बड़ी देर से जागे हैं यहाँ के लोग। 2014 से सिर्फ वादे सुने। किसी ने सुना कि आपके बैंक में, आपके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, किसी ने सुना कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और कभी कहा गया हमें कि जो है हम अलग ही किस्म का टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं रास्तों के लिए। और रास्तों की क्या हालत है इस बरसात में आपने
देख लिया है। तो नाज़रीन गिरामी, महंगाई के सिलसिले में बात करते हैं तो पेट्रोल में कीमत की अचानक इजाफे के जो है बहाना बना लेते हैं। बेरोज़गारी की बात करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको पकोड़े बेचने की बात कही जाती है, या फिर आपको वंदे मातरम का नशा पिलाया जाता है। जैसे यही साहिल का मामला, जिसकी माँ का नाम ज्योति है, जिसके लिए आज गए थे शिकायत लेकर के राहुल गांधी। पता है आपको इस मामले को कोई और रुख देने के लिए क्या कहा गया कि साहिल मुसलमान है, कोई और ही शक्ल देने की कोशिश की गई। लेकिन अब जेन ज़ी समझ चुकी है, वो अब हिंदुत्ववादी जहनियत रखने वाले मीडिया के न शिकंजे में फंसने वाले हैं, न उनके प्रोपेगेंडे में आने वाले हैं, न उनके झूठ में फंसने वाले हैं। क्योंकि अब तो चैनल कम, इंस्टाग्राम ज़्यादा देखा जा रहा है, यूट्यूब ज़्यादा देखा जा रहा है, फेसबुक में आने वाली चीज़ों में व्यूवरशिप मिलियंस में चली जाती है। तो जाहिर सी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का असर धीरे धीरे पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, और अब का जेन ज़ी वह एतबार करता है तो सोशल मीडिया पर। तभी तो सोशल मीडिया पर कहीं स्कूलों को दिखा दिखा कर कि इनकी हालत ना बयान कर दें, इस वजह से इन पर पाबंदियां भी आयद हो रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसे समंदर के माफिक है कि जो है आप जहां से रोकने का कोशिश करेंगे वहीं से मीम्स बना करके आपकी हालत ख़राब देंगे ये जेन ज़ी, और फिर आपको दोबारा उसको खोलने पर मजबूर करवा देंगे। आप एक रियासत में बंद करेंगे, दूसरी रियासत में भी जेन ज़ी बैठी है, दूसरी रियासत में रोकेंगे, तीसरी रियासत की जेन ज़ी शुरू कर लेगी। ऐसी सूरत हाल बना कर के इस वक्त हुकूमत के नाक में दम कर दिया गया है। अपोजिशन की जानिब से, जेन ज़ी की जानिब से नहीं कहा जाता, बल्कि इस वक्त मुल्क की 80% आबादी से भी ज़्यादा आबादी मरकज़ी हुकूमत से पूरी तरह ऊब चुकी है। नाज़रीन गिरामी, समंदरी लुटेरों ने 2 तिजारती जहाज़ों को यरगमाल बना लिया है, और उसमें अहम तरीन बात यह है कि 22 हिंदुस्तानी समेत 30 मल्लाह मुश्किल में फंसे हुए हैं। यमन और सोमालिया के साहिल के करीब 2 अलग अलग वाक़यात में 22 हिंदुस्तानी शहरियों को ले जाने वाले 2 तिजारती जहाज़ों को समंदरी लुटेरों ने यरगमाल बना लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों वाक़यात ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास के समंदरी इलाके में समंदरी कज़्ज़ाक़ी के ख़तरे की एक बार फिर बढ़ने की तशवीश पैदा कर दी। समंदरी रास्ता मशरिक़ वस्ता के पानियों में तो वैसे भी मुश्किल हो चुका है, आबनाए हुर्मुज़ और जंग वगैरह की वजह से। अब इस रास्ते से जा रहे हैं तो ये लुटेरे घेर रहे हैं। इन दोनों तिजारती जहाज़ों पर 22 हिंदुस्तानी समेत 30 मल्लाह मौजूद बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एरिट्रिया के परचम वाले तेल की मसनूआत की टैंकर MT सेबू 1 को यमन के साहिल में तकरीबन 30 समंदरी मील दूर खलीज अदन में यरगमाल बनाया गया। इस जहाज़ पर अमले के 20 अराकीन सवार हैं, जिनमें 16 हिंदुस्तानी शहरी शामिल हैं। समंदरी इंतज़ामिया डायरेक्टोरेट की जानिब से तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक अमले के तमाम 20 अराकीन महफूज हैं, तहम जहाज़ और अमले की मौजूदा सूरत हाल के बारे में ताज़ा मालूमात का इंतज़ार किया जा रहा है। नाज़रीन में उधर पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मुश्किलात का दौर ख़त्म नहीं हो रहा। उन्हें हॉस्पिटल से एक बार फिर जेल भेज दिया गया, और सिर्फ 6 घंटे ही उनको जो है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, और सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मुंतकिल किया गया था। 6 घंटे इलाज किया, तिब्बी जांच किया, फिर दोबारा अडियाला जेल वापस भेज दिया गया। ये मामला अब एक ड्रामा जैसा मालूम होने लगा है, जिसमें कई उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी के साथ देखने को मिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने इमरान खान का चेकअप किया, और जांच के बाद डॉक्टरों ने माना कि उन्हें फ़िलहाल जेल में रखना ज़्यादा महफूज है। इस मशवरे को पेश नज़र रखते हुए शहबाज हुकूमत ने जुमा के अलग सुबह उन्हें इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से वापस अडियाला जेल भेजे। ये बताइए, डॉक्टर इस बात का मशवरा दे रहे हैं कि बीमार शख्स
जो है वो जेल में जाकर के ठीक हो सकता है। ये किस तरह की दबाव होता है, हुक्मरानों की दबाव और हुकूमतों की, हुक्मरानों की दबाव, और कहाँ कहाँ तक किस किस एतबार से कि वो मेडिकल शोबे को भी नहीं छोड़ता जब आप सियासी दुश्मन बन जाते हैं किसी हुकूमत की। नाज़रीन मुझे इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।